नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टेम्परेचर एलिमेंट के बारे में। दोस्तों टेम्परेचर एलिमेंट यानी कि आरटीडी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आरटीडी का जैसे कि अलग अलग मॉडल रहते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका अगर हमें टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है दोस्तों, कोई भी आरटीडी रहता है, उसका आउटपुट में हमें क्या मिलता है दोस्तों। जो भी हमारे इसके आउटपुट में जैसे PT100 अगर आरटीडी है दोस्तों, PT100 आउटपुट में हमें क्या रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से हम टेम्परेचर कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। आरटीडी का जो अलग अलग मॉडल रहता है, जैसे कि आरटीडी PT500, PT1000, इससे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा दोस्तों। इसका अगर टेम्परेचर कैलकुलेशन करेंगे, इसका आउटपुट में सभी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। रेजिस्टेंस से हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा टेम्परेचर एक्चुअल में कितना चल रहा है दोस्तों। और हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आरटीडी सही है खराब है दोस्तों, सब वीडियो में देखने वाले दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूँ जो आरटीडी आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 3 वायर आरटीडी है दोस्तों। 3 वायर आरटीडी। आरटीडी का पूरा नाम होता है दोस्तों रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर दोस्तों। ये क्या करता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है ऐसे ऐसे आपको टेम्परेचर भी बढ़ता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करूँ जैसे 3 वायर आरटीडी है दोस्तों। 3 वायर आरटीडी है दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस चेक करोगे हमारा आरटीडी सही है खराब है दोस्तों। कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों 3 वायर है दोस्तों। एक हमारा रेड है, दूसरा भी हमारा रेड है, और तीसरा हमारा वाइट है। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रखना है दोस्तों, और जो मल्टीमीटर की 2 लीड है दोस्तों, एक लीड को हमें वाइट पर रखना है दोस्तों, और दूसरी को रेड पे रखना है दोस्तों। इससे करके आप मल्टीमीटर से चेक करोगे दोस्तों। कोई मल्टीमीटर है दोस्तों, इस पर चेक करोगे तो आपका रेजिस्टेंस लगभग अप्रोक्स में, अगर आपका आरटीडी बाहर नॉर्मल आप चेक कर रहे हो दोस्तों, तो आपका लगभग 112 के अप्रोक्स आएगा दोस्तों। 112 के अप्रोक्स आएगा दोस्तों। दूसरा आप यहाँ से ये लीड हटा दोगे, और फिर यहाँ से एक रेड दूसरे से लोगे कॉमन, एक तो ये लोगे दोस्तों, दूसरा ही हमारा ये लोगे दोस्तों। और ये वाला जो लीड है वो आप हटा दोगे, तो दोस्तों यहाँ पर भी चेक करोगे तो लगभग आपका 112 के अप्रोक्स ही आना चाहिए, मतलब ये दोनों वायर। अब क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन हो गई दोस्तों, दोनों में हमने चेक किया 112 आ रहा दोस्तों। तीसरे में क्या करोगे दोस्तों, तीसरी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, आपका जो 2 रेड है, इन दोनों रेड का रेजिस्टेंस चेक करना है दोस्तों। इसका रेजिस्टेंस आपको कितना आता है दोस्तों, तो इसका आप रेजिस्टेंस चेक करोगे दोस्तों मल्टीमीटर से। ये मल्टीमीटर है दोस्तों, एम लिखा मतलब मल्टीमीटर दोस्तों। अगर इससे चेक करोगे तो आपका आरटीडी का रेजिस्टेंस लगभग 0 आना चाहिए, 0 ओम्स। कहीं आरटीडी में आप चेक करोगे दोस्तों तो आपको 0.2 या 0.3 और आपको 1.0 या कई जगह आपको 2.5 तक देखने को मिलेगा दोस्तों। अब ये अलग अलग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है दोस्तों, इसका कौन सा रेजिस्टेंस हमारा सही है। अगर मैं मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा दोस्तों, तो अप्रोक्स आपका, अगर आप नॉर्मली चेक करोगे सबसे गुड रहता है वो 0 ओम्स ही आना चाहिए दोस्तों। 0 ओम्स ही आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो दोनों वायर है रेड रेड, ये आपस में शॉर्ट रहता है दोस्तों। ये पैरेलल में कनेक्शन रहते हैं इसके, ये शॉर्ट रहता है। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो इस पर कंटिन्यूटी आएगी दोस्तों दोनों रेड पे। तो इनका दोनों का अगर रेजिस्टेंस चेक करोगे तो आपको 0 आना चाहिए दोस्तों। फिर भी क्या रहता है दोस्तों, कोई वायर आरटीडी रहता है दोस्तों। वायर आरटीडी में क्या होता है दोस्तों, उसका वायर का रेजिस्टेंस कुछ बढ़ जाता है दोस्तों, जिससे हमारा वैल्यू देखने को मिलेगा आपको 0.2 या 0.3। लेकिन कई आरटीडी में आपको 2.5 तक वैल्यू देखने को मिलेगी। ये जो 2.5 वैल्यू है दोस्तों, वो आरटीडी हमारा सही वैल्यू आपको नहीं बताएगा, टेम्परेचर की सही वैल्यू को नहीं बताएगा दोस्तों। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए जब भी आप जो एक कलर के वायर रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर रेड की जगह आपका कोई सा भी वायर हो सकता है, जैसे ब्लू, दो जो एक ही कलर के वायर रहते हैं, उनमें जब भी आप रेजिस्टेंस चेक करोगे दोस्तों, तो आपका रेजिस्टेंस लगभग 0.2 0.3 आना चाहिए दोस्तों, और 1.0 से कम ही होना चाहिए दोस्तों। 1.0 से ज़्यादा है तो आपका आरटीडी जो टेम्परेचर है वो गलत बताएगा दोस्तों। कितना गलत बताएगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास जो आरटीडी है वो PT100 है दोस्तों। PT100 है ना, कि मैं रेजिस्टेंस से क्या, यहाँ पर रेड वायर है, दूसरा भी हमारे पास रेड वायर है, और तीसरा हमारे पास वाइट है, वाइट। अब यहाँ पर मैं तीनों में अगर चेक करूँगा, तीनों मैंने अलग अलग चेक किया दोस्तों। अब दोनों रेड में अगर चेक करूँ दोस्तों, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा दोस्तों, जैसे कि 2.5 आ रहा, तो ये गलत कैसे होगा दोस्तों, ये क्या है, एरर आ जाता है दोस्तों। एरर यानी कि वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये हमारा टेम्परेचर कितना गलत बताएगा दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर एक साइड आपको एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ 0, एक एग्जाम्पल मैं फर्स्ट मानूंगा कि इसका टेम्परेचर दोनों रेड रेड मैंने बीच में चेक किया दोस्तों, रेड प्लस रेड, वायर का रेजिस्टेंस चेक किया, रेजिस्टेंस चेक किया, तो आपका रेजिस्टेंस लगभग 0 आया। तो 0 में क्या होगा दोस्तों, आपका टेम्परेचर जो एरर रहेगा वो 0 रहेगा दोस्तों। एरर रहेगा वो 0 रहेगा। कैसे 0 आया, 0 में हम यहाँ पर
0.385 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका एरर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मैं बता दूं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस 2.5 आ रहा है दोस्तों, दूसरा जो एग्जांपल लेता हूं, दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारा आर और आर दोनों वायर में मैंने रेड वायर में रेजिस्टेंस चेक किया दोस्तों, रेजिस्टेंस चेक किया तो हमारा रेजिस्टेंस आया 2.5 आ रहा दोस्तों। अब इसको अगर मैं सही मानता हूँ तो कुछ एरर आएगा। कैसे, इसका कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर 0.385 से डिवाइड करोगे इसको तो आपका लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा दोस्तों, यानी कि इतना एरर आएगा दोस्तों। अगर आपका एक्चुअल टेम्परेचर अगर 30 है तो ये जुड़ के आपका रेजिस्टेंस 6.4 जुड़ेगा तो आपका लगभग 36.4 टेम्परेचर बताएगा, यानी कि जहां आपको 30 बताना टेम्परेचर चाहिए, 30 डिग्री टेम्परेचर बताना चाहिए, वहाँ 36 डिग्री बताएगा। इतना डिफरेंस आएगा दोस्तों। वो किसकी वजह से आ रहा है दोस्तों, जो ये दोनों रेड के बीच में अगर रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ 2.5 आ रहा है, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी कि इसको जो सही टेम्परेचर बताना चाहिए एक्यूरेट वो नहीं बता पाएगा दोस्तों। इसलिए आप जब भी आरटीडी चेक करें दोस्तों तो जो एक ही कलर के वायर है दोस्तों उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 आना चाहिए या 1.0 से कम होना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करूँगा अगर शॉर्टकट में अगर हमें टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है, अगर कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना बता रहा है रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि जो हमारे पास जो आरटीडी है वो PT100 है दोस्तों, PT100 और सिंप्लेक्स यानी कि इसके खाली 3 ही वायर है। आपको अगर यहाँ पर डुप्लेक्स अगर देखने को मिले तो इसमें आपको 2 चैनल मिलेगा, इसमें एक ही चैनल है हमारा दोस्तों, 3 वायर आरटीडी है दोस्तों। अगर इसका टेम्परेचर कैलकुलेशन करना है दोस्तों, एग्जांपल के लिए अगर मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो रेजिस्टर मेरा अप्रोक्स करीबन 119.25 आ रहा दोस्तों, 25 ओम्स आ रहा दोस्तों। अब इसका अगर टेम्परेचर करना है कैलकुलेशन कि हमारा इसका टेम्परेचर कितना बनेगा दोस्तों, तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेशन करने के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर जो भी वैल्यू आई दोस्तों हमारी, इससे कि 119.25 आया दोस्तों, इसमें से क्या करना है आपको, जो PT100 है हमारा, PT100 यानी कि 100 को आपको माइनस कर देना है दोस्तों, और डिवाइड में नीचे क्या करना है दोस्तों 0.385। ये 0.385 क्या है दोस्तों, ये 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ेगा तो ये 0.385 बढ़ेगा आपका दोस्तों, इसलिए आपको 0.385 से डिवाइड करना है दोस्तों। अब जो मैं जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो हमारा बचेगा 100 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 19.25 में अगर मैं डिवाइड करूँगा 0.385 तो हमारा जो टेम्परेचर निकल के आएगा दोस्तों वो 50 डिग्री के अप्रोक्स निकल के आएगा दोस्तों, अप्रोक्स। ऐसे हम टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। अगर वहीं पर मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल मानता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल, कोई सा भी रेजिस्टेंस हो दोस्तों, कोई सा भी रेजिस्टेंस आपका आता है, आप जब भी मल्टीमीटर से चेक करो किसी भी आरटीडी को जो भी रेजिस्टेंस आता है दोस्तों उसको क्या करना है दोस्तों, आपको लिख लेना है। जैसे कि मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो अभी रेजिस्टेंस हमारा करीबन आ रहा है 138.5। तो आपको क्या करना है, इसमें से PT100 अगर आरटीडी है तो PT100, अगर PT500 है, तो आपको यहाँ पर 500 माइनस करना है। अगर PT100 मतलब 1000 है दोस्तों तो आपको 1000 माइनस करना है दोस्तों। ऐसे आपको यहाँ पर PT100 की बात कर रहा हूँ तो 100 आपको माइनस करना है दोस्तों और डिवाइड करना है 0.385। तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो आपका 38.5 बचेगा दोस्तों और नीचे 0.385। तो जो आपका टेम्परेचर निकल के आएगा दोस्तों वो 100 डिग्री का निकल के आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस की अप्रोक्स। ऐसे हम कोई भी रेजिस्टेंस हमारा जब भी हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो किसी भी आरटीडी का कोई भी रेजिस्टेंस आता है दोस्तों, रेजिस्टेंस को आपको कुछ नहीं करना है, जो भी PT100 है तो 100 में से माइनस करके आपको 0.38 से डिवाइड करोगे तो आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा दोस्तों। और आपको ध्यान रखना आरटीडी जब भी आप खराब है या सही है चेक करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको अलग अलग रेजिस्टेंस चेक करना है तीनों वायर का दोस्तों। पहले एक वायर जैसे कि कॉमन लेना है, जो भी एक कलर का वायर रहता है उसको कॉमन मानना है और 2 अलग अलग वायर के साथ चेक करना है, तो हमारा रेजिस्टेंस जाना चाहिए वो लगभग सेम आना चाहिए दोस्तों। फिर हमें क्या करना है, जो एक ही कलर के वायर है 2 उसके बीच में रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए, वो लगभग 1.0 से कम आना चाहिए दोस्तों। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपको जो टेम्परेचर वो एक्चुअल टेम्परेचर नहीं बताया, कुछ एरर से रहता है दोस्तों। उसमें एरर कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया कि आपको एरर कितना निकालना है दोस्तों।